नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मोनिया क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे हिंदी से जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम उसी के सिलेबस की बात करेंगे कि आप इस सिलेबस को किस तरह से अच्छे से कवर कर सकते हैं और इसके साथ आपको कौन कौन सी बुक जो है पढ़नी चाहिए। ठीक है, बुक लिस्ट की भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो पहली इकाई है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में भी हिंदी साहित्य पढ़ा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिंदी साहित्य पढ़ा है, तब तो आपके लिए मतलब सिलेबस जो है नेट का वो बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत इजी होगा उसको कवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब अचानक से मास्टर्स में ही हिंदी साहित्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं इसके साथ नेट की तैयारी करने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे कि इसकी पहली इकाई है कि हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो इसके लिए आप जो दृष्टि की गाइड है मैं आपको दिखाती हूँ। दृष्टि की जो गाइड आती है, ठीक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा मटेरियल इसमें जो है आपको मिल जाएगा। तो दृष्टि की गाइड आती है जो यूजीसी नेट की तैयारी कराती है हिंदी साहित्य से, आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इससे आप मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किताब है दोस्तों। और इसके साथ ही अगर आप जो है हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ने के लिए डॉक्टर हरदेव भारी की ये किताब खरीद सकते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के डॉक्टर हरदेव भारी की ये किताब आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास इग्नू की बुक है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इग्नू की बुक बहुत बेस्ट मानी जाती है। अगर आप आगे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, उसका जो ऑप्शनल पेपर है हिंदी का, ठीक है, उसके नोट्स भी वहीं से बनाए जाते हैं। तो बहुत ही बेटर होगा अगर आपके पास इग्नू की बुक भी हो। ठीक है, तो आगे हम दूसरी इकाई की बात करते हैं। इकाई 2 जो है ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लिए भी सेम मैं आपसे यही कहूँगी कि इग्नू की बुक, दृष्टि की गाइड, और तीसरा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास की जो है एक किताब आती है, आप उसे खरीद सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वो किताब है दोस्तों। ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, या हिंदी साहित्य के इतिहास की और भी कुछ किताबें आती हैं दूसरे राइटर्स की, आप उनको भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको किताबों को पढ़ने का मोटिव क्या होता है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से बना लेनी है। क्योंकि जब पेपर आप देने जाएंगे नेट का, तो उसमें तो आपसे फैक्चुअल चीज़ें ही पूछी जाती हैं ना। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो आप किसी भी फैक्चुअल चीज़ें को जो जवाब है बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, और एक डॉक्टर बच्चन सिंह का भी आता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी बहुत अच्छी किताब है। हालांकि उसे तो मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं वो मैं आपके साथ जो है उसकी बुकलेट शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फिर हम देखते हैं थर्ड इकाई आती है कि हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। तो इसके लिए भी जो है आप वही दृष्टि की गाइड, ठीक है, और इसको तो मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से भी कवर कर सकते हैं। आजकल तो आप गूगल पे भी देखेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी बुक से भी इसको पढ़ो, है ना। आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, है ना, क्योंकि ये वाला जो इकाई है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर आते हैं हम इकाई 3 पे, साहित्य शास्त्र। इसको तो दोस्तों आप हिंदी साहित्य अगर दृष्टि की गाइड खरीदते हो उसी से कवर कर लीजिएगा। बहुत ईजी है ये, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और है एक वैचारिक पृष्ठभूमि, है ना, इसके लिए भी जो दृष्टि की गाइड है वो काफ़ी है, इनफ है वो। फिर आता है हमारा हिंदी कविता। ठीक है, अब हिंदी कविता की इकाई को पढ़ने के लिए तो आपको ये सारी कविताएं, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक दृष्टि की गाइड तो है ही, आप उससे तो कवर कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इन कविताओं को पढ़कर अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं, है ना। अच्छे से पढ़कर इसके आप अपने खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में तो आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। दूसरा हिंदी उपन्यास। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने तो सिर्फ सारे उपन्यास पढ़कर खुद से नोट्स बनाए थे। ठीक है, खुद से ही नोट्स बनाए थे, खुद से ही जो उनके महत्वपूर्ण संवाद है उसको अंडरलाइन करके अलग से मैंने अपने रजिस्टर में लिखा था। अगर आप हिंदी उपन्यास की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि कहाँ से इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कहाँ से नहीं पूछी जा सकती है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप खुद ये उपन्यास पढ़ें और उससे जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें हैं वो खुद अपने आप उसको लिख लें, आप उसका नोट बना लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सेम हिंदी कहानी में भी सेम टू सेम यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। हिंदी नाटक, है ना, यहाँ पे तो सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ने वाली हैं। निबंध वगैरह ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सब पढ़ लेंगे आप और इसके आधार पर जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वही नोट्स जो है
पेपर के टाइम पे आपके लिए काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी इससे रिलेटेड जो बुकलेट थी जो वो मैंने आपको बता दी है कि आप मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो आप ये किताब खरीद सकते हैं हिंदी भाषा की डॉक्टर हरदेव भारी की, दूसरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, और नेट JRF के लिए हिंदी साहित्य की दृष्टि की गाइड। मैंने जो अपना नेट JRF का पेपर है वो इन्हीं के आधार पर दिया था और इसी के आधार पर मैंने अपना पास भी किया है। ठीक है, तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।